अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योरशिप कोच, एक और वीडियो में आपके साथ। सर, आज हम आईपीओज पे थोड़ी सी बात करेंगे। अभी ऑक्टोपस का आईपीओ रिसेंटली हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा वेलकम किया है लोगों ने, और वो 27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि जो ओवर सब्सक्राइब्ड बिड वैल्यू जो इसकी है 40.6 के ऊपर, 30 बिलियन, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी 27 टाइम्स। यानी अगर 1 रुपया उन्होंने आईपीओ में रेज किया था तो 27 रुपये, यानी 1 अरब तो 27 अरब रुपए जो है वो लोगों ने उसमें जमा कराए उसको लेने के लिए। ऑब्वियसली जिनको शेयर्स नहीं मिलते उनके पैसे उनके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। आईपीओ की यही तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पैसा भी है लोगों के पास, लेकिन लोगों को सही किस तरीके से उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए उन्हें पता नहीं है, और ये सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा कारोबार है। मैंने एक जगह बताया, अपने इंटरव्यू में भी किया, के ट्रेड वालों ने मेरा एक वेबिनार करवाया था, उसके अंदर भी मैंने बताया कि 15%, 18%, 12% डिविडेंड यील्ड के शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब लोग उनको सीखते नहीं हैं, इस काम को समझते नहीं हैं, और सट्टेबाजी और ब्रोकरों ने रासा इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुपों में। अच्छा, लोग मुफ्ता लगाना चाहते हैं कि मुफ्त में उन्हें कोई वर्किंग करके दे। वो वॉल स्ट्रीट की एक फेमस कोट है, इफ़ इट इज़ फ्री यू हैव पेड द राइट प्राइस। तो ये घटिया किस्म की जो टिप्स हैं, मैंने कई बार इस फिल्म का जिक्र किया, बाजार फिल्म देख लें, जिस तरह उसमें फ्री टिप वो सारे रिश्तेदारों को अपने बांटता है और बाद में उनका अंजाम क्या होता है। तो ये कैलकुलेशन की गेम है, इसमें ये फ्री टिपों से काम नहीं चलना। ये फेसबुक में खुदा के लिए इसका बता दो और खुदा के लिए उसका बता दो, और व्हाट्सएप ग्रुपों में मुझे जो मैसेज डेली जितने मेरे नंबरों पे आते हैं कि जी हाँ, वी वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो कोई बाइंग सेलिंग कॉल्स नहीं इस तरह हो रही होती। वो तो वैसे ही प्रैक्टिस है। इसमें तो कोई बंदा अगर कोई गेम कर रहा है या पंप एंड डंप का हिस्सा है तो वही इस तरह की चीज़ करेगा। कोई सेंसिबल बंदा बाइंग सेलिंग इस तरीके से नहीं करवाता। तो मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ कि जब तक लालची जिंदा हैं ठग भूखे नहीं मरते। तो ठगों को आप खुद इजाज़त देते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट लोगों को बताती हैं, और उसमें भी लोग बड़े बेवकूफ़ बने हैं और उसमें उन्होंने अपना जो है वो पैसा गंवाया है। तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि इस काम को, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। एक मोबाइल टेलीफोन की कीमत का रिस्क लें आप ज़रूर सीखें। हमारा 90 डे प्रोग्राम 31 साल की मेहनत से बना है। आप उसमें तशरीफ़ लाएँ और हमारे सेशन अटेंड करें, हमारी वर्कशॉप में आएँ। वर्कशॉप में मैं ज़्यादा कोशिश मेरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक वक्त में एजुकेट हो जाते हैं, और मेरी कोशिश है नंबर ऑफ़ पीपल को, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करना। 1 करोड़ बंदे की गुंजाइश मैं महसूस करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मौजूद है। बाहर के ममालिक में लिफ्ट ऑपरेटर, आपके ड्राइवर्स, आपकी मेड्स, ये लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। हमारे मुल्क में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और अच्छे खासे कारोबारी लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। ये काम सिखाने वाले काम है। इसीलिए लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 400 वीडियोज़ हैं। अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन उसके अंदर मैंने देखा कि लोगों के ज़हनों में कुछ सवालात होती हैं, कुछ मिथ्स हैं लोगों की स्टॉक मार्केट में। और एक हमारे मुल्क में ना लोगों को मुफ्ती की बहुत आदत है। अगर मुफ्त जहर भी मिल जाए तो मेरा ख्याल है वो भी लोग फांक जाएँ, भागे मर जाएंगे, चाहे उनको ये हो कि बस मुफ्त मिल रहा है। तो उनको लगता है कि ब्रोकर उन्हें मुफ्त बता रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप उन्हें मुफ्त बता रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी में याद रखिए, सबसे ज़्यादा कीमत आप मुफ्त टिपों की अदा करते हैं। बर्बाद आपने होना है। एक वक्त था जब हैस्कॉल जो है, हर ब्रोकर, मुझे उनके नाम भी ब्रोकरों के पता हैं, मुझे वो जो उसके अंदर पार्टियां गेम कर रही थी उनके नाम भी पता है, पर मेरा काम ये लोगों को पिन पॉइंट करना नहीं है। जितने लोगों ने मुझसे सेशन लिया, प्राइवेटली डिस्कस की चीज़ें, उनको मैंने उस वक्त ही हैस्कॉल की हैसियत बता दी थी, और उसमें लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया और फ्रैक्शन में रह गया उनका पैसा। तो जब आप गलत फैसले लेंगे, उस पर आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते।
उस पर आप अपने आप को ब्लेम करेंगे। मैंने बगैर कैलकुलेशन के कोई काम आप कर लें, आप ऑयल इंपोर्ट कर लें बगैर सोचे समझे, मलेशिया से एडिबल ऑयल जो है उसको इंपोर्ट कर लें, आप कोई बिजनेस दुनिया सीमेंट की एजेंसी लेने बगैर सोचे समझे, आपको प्राइसेस का पता नहीं है, आपको पता नहीं आपने कहाँ बेचना है, आपको घाटा ही पड़ेगा। जनरल स्टोर खोल लें, इससे ज़्यादा आसान काम तो नहीं है। हर बिजनेस की कुछ डायनेमिक्स होती हैं और उन डायनेमिक्स को अगर आप समझ के उस बिजनेस को करेंगे तो उसमें आप बहुत पैसा कमाएंगे। पहले थोड़ा कमाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। तो आपने अगर ये काम करना है, किसी से भी सीखें, किसी प्रॉपर बंदे से सीखें जिसके अपने रिजल्ट्स हों, जिसने खुद मार्केट में कोई टाइम लगाया हो, जिसकी बातों में कोई विजडम ग्रो नज़र आ रहा हो आपको, जो आपको कोई एग्जाम्पल दे सकता हो, जो आपको बातें बता सकता हो, जो लॉजिकली एक्सप्लेन करे, जो कैलकुलेशन कागज़ के ऊपर आपको 2+2 4 बताए। अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 15% डिविडेंड यील्ड है या 18% डिविडेंड है या 16% डिविडेंड यील्ड है, तो वो सामने कैलकुलेशन है, वो कोई आइसोलेशन में तो नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये होता है कि तौबा दिलाने के लिए कि जी ये ऐसे ही कह रहे हैं, ये जी वरना यहाँ बताएं। मैं सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को नहीं बताता। मैं इन प्रैक्टिसेस में एक चीज़ें इलीगल होती हैं, अनएथिकल होती हैं। पाकिस्तान में बहुत से काम जो हैं वो इलीगल है, लेकिन उस पर लोग नहीं पकड़ते और वो लोग खुलेआम कर रहे हैं। मैं ना इलीगल को काम अपनी ज़िंदगी में करता हूँ, ना अनएथिकल काम करता हूँ। ये दोनों काम गलत हैं। मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी कार्टेल का हिस्सा नहीं रहा। मुझे बड़े बड़े पैसे ऑफर हुए, मुझे बड़े बड़े बेनिफिट्स ऑफर हुए कि जी आप आएँ हमारे साथ बैठे, हम आपको सिर्फ आपकी अपीयरेंस देने की, आपकी रिकमेंडेशन का इतना पैसा देंगे। तो मैंने उनको एक ही बात कही, ए तायर लाहौती उस रिज्क से है मौत अच्छी, ए तायर लाहौती उस रिज्क से है मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो मैंने लौट के कब्र में जाना है। मुझे इतनी को पैसे की लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है कि मैं इल प्रैक्टिसेस के अंदर आऊँ या मैं लोगों को इस किस्म की कंपेन्स जो है सोशल मीडिया पे करता फिरूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद था, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन था और आइसोलेशन में काम अपनी ज़िंदगी में करता रहा हूँ। 2014 चेंज भी मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि मेरे वालिद साहब, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद दुनिया से जब चले गए तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। और जो इल्म उन्होंने उनसे मैंने सीखा, अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, वो मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को सिखाऊँ कि मेरे मुल्कों से कोई फ़ायदा हो। जैसा मैंने बताया, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, तो मैं मुल्क को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता था। मैं सिर्फ अपना इल्म जो है वो लोगों तक मुंतकिल करता तो उससे फ़ायदा पहुँच सकता था। तो इसलिए मैंने ये लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ किया। ये बढ़ता गया, इस प्रोग्राम को लोगों ने पसंद किया, ये एक शहरों से निकल के दुनिया की बाउंड्रीज़ में चला गया, ग्लोबल हो गया। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है और मैं ये समझता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैज़ बांटूँ, खैर बांटूँ, जो काम मुझे आता है उन्हें सिखाऊँ। तो ये इसलिए मैं डेडिकेशन और डिवोशन से लगा हुआ हूँ। जब तक ज़िंदा हूँ और जब तक मैं हेल्दी हूँ, इस लायक मेरी हेल्थ इजाज़त देती है कि मैं सिखाता रहूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इतने पौधे लगा दूँ कि वो आगे फिर लोगों को प्रोड्यूस करें। और जो मेरे पास लोग आते हैं उन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सोशल सर्कल में और लोगों को भी ये काम सिखाएं। जो मुझसे सीख के जाता है मैं उसे कहता हूँ अपनी फैमिली में सबको सिखाओ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाओ। मुझे बड़ी खुशी है, हाउस वाइफ मुझे रब्ता कर रही हैं, यंगस्टर्स मुझे रब्ता कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो बन रहे हैं लड़के यंग वो रब्ता कर रहे हैं, इंजीनियर जो बन रहे हैं वो रब्ता कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग हैं, 13-14 साल की उम्र, 16 साल, 18 साल से लेके 80 साल, 60 साल, 70 साल के लोगों ने मुझसे ये काम सीखा है। और मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने रब्ता किया। कुछ अमेरिकन स्टॉक्स में कुछ लोग चैलेंजेस फेस कर रहे थे, कुछ जर्मनी में थे, कोई इंग्लैंड में थे, कोई यूरोप में थे, मुख्तलिफ जगह। क्योंकि इसकी डायनेमिक्स एक है, इसकी एक ही स्टाइल है। हर सिर्फ कंट्री टू कंट्री फ्यू फैक्टर्स एडजस्ट होती हैं, बाकी स्टॉक मार्केट के रूल्स एक ही हैं, वही रूल्स पूरी दुनिया में चलते हैं। सो अगर आप में से कोई दोस्त ये सीखना चाहता है तो 0300946624 033642422346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट कीजिए। हम अपनी वर्कशॉप और अपने सेशन की डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। मैंने जो कहना था वो खलूस दिल से मैंने कह दिया है। मैंने अपनी जान अल्लाह को देनी है, मैं किसी बंदे को जवाबदेह नहीं हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई 0.00001% डाउट लोग करते हैं तो उन्हें मैं कहूँगा कि बिल्कुल सेशन बुक ना करें, बिल्कुल वर्कशॉप में ना आए। जहाँ वो बेहतर गाइडेंस हो सकती है वहाँ पे बैठ के गाइडेंस करें, या किसी चौक के ऊपर बैठकर गवर्नमेंट को गालियाँ देते रहें। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है, ये मैं एक बंदे से एक मेरी डिबेट हुई थी तो मैंने 8-9 डिफरेंट पॉलिटिशियंस का सीरीज़ में मैंने नाम लिया और मैंने कहा ये मैंने पिछले कई सालों में देखे हैं और हर अहद में आप उस रूलर को गालियाँ दे रहे थे।
तो मेरा ख्याल है कि कुछ तो गलती आप में भी होगी, सारी गलती उन रूलर्स की नहीं है। तो आपने अगर अपनी हालत बदलनी है, आपने अपने आप को बेहतर करना है, तो आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। मैं 31 साल से रिज़्क़ हलाल इस दुनिया में कमा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ग्रोथ ही की है। और ग्रोथ अल्लाह का शुक्र है करने के बावजूद मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में 18 साल की उम्र में कदम रखा था। मेरे बेटे ने अपने प्रोफेशनल करियर में 13 साल की उम्र में कदम रखा है, जबकि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई खाने पीने की तंगी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई मुआशी मसला नहीं था। मैंने अपने वालिद से यही बात सीखी है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, जल्दी सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी हर इंसान को एक बार मिली है, इसे खूबसूरती से जिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। जब तक आप स्किल्स नहीं सीखेंगे, जब तक आप नए इल्म नहीं सीखेंगे, आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं करेंगे। गालियाँ देने से पॉलिटिशियनों को कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा गालियाँ इस मुल्क में जिस पॉलिटिशियन को पड़ी हैं वो बड़े ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते आपको नज़र आते हैं और सेहतमंद हैं और अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। तो आप गालियाँ मत दीजिए किसी को भी, अपनी स्किल में इजाफा कीजिए, अपने आप को अपना काम करना सीखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।